ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे अष्टमः सर्गः। तो अष्टम सर्गः का मतलब बालकांड का 8वां अध्याय। अभी यहाँ पर राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। कथा आगे आगे बढ़ती है। ये कथा नहीं है, ये तो चरित्र है। और भगवान श्री राम जी के इस धरती पर आना, उसके लिए मार्ग भी किस प्रकार का था। जब राजा को स्वयं को पुत्र नहीं थे तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो याग करने जाते हैं। तो याग करने के लिए अभी वह प्रस्ताव रखते हैं। तो राजा का मनस्थिति कैसी थी, राजा का जीवन कैसे था, अभी बताते हैं। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सूतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः। तस्य राजस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः वंशकरः सुतः न आसीत्। अपना वंश चलाने वाला कोई सूत का मतलब पुत्र नहीं था। तो राजा के 3 शादी होने के बाद भी अभी तक राजा को पुत्र संतति नहीं थी। इसलिए तस्य च एवं प्रभावस्य, ऐसे प्रभावशाली धर्मज्ञस्य, धर्म जानने वाला, महात्मा, बड़े दिल वाला राजा होते हुए भी सूतार्थम तप्यमानस्य, सूतार्थम पुत्रार्थम तप्यमानस्य, तप्यमान का मतलब पुत्र नहीं होने की उसको अंदर ही अंदर चिंता थी। तो जब शादी करके भी बच्चा नहीं हुआ तो इसका मतलब ही होता है, शादी करने का मतलब ही है पुत्र प्राप्ति, और पुत्र का मतलब संतान प्राप्ति। तो ये उद्देश्य से ही शादी की जाती है। और ये होने पर भी नहीं हुआ तो फिर उसके लिए उसकी मनस्थिति दिनों दिन बिगड़ती जाती करके बता रहे। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः सूतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। चिंतयानस्य तस्य, ऐसे चिंता करने वाले उस बुद्धि, तस्य एवं बुद्धि आसीत महामनः, ऐसे महात्मा का मन में ऐसी बुद्धि मतलब चिंतन आया। सूतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजामः, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं यज्ञ क्यों न करूं, ऐसा उसके मन में संकल्प आया। और उस जमाने में ये शास्त्र को जानने वाले पंडित भी थे और ये उपाय था। अभी पुत्र आदमी को क्यों नहीं होता है शादी के बावजूद भी, तो कभी कभी देर होता है या उसमें कोई तो विघ्न होता है। और ये विघ्न क्या है, तो जैसे ये पूरा जीवन ही हमारा कर्म के आधार से चलता है, तो कर्म के कारण ही इसमें 71
तो उसके कर्म में कोई अपना इच्छित पदार्थ प्राप्ति में कोई ये है तो उसके लिए कोई तो अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और अच्छे कर्म क्या है तो हर के लिए ये वेद शास्त्र में बताया है। तो पुत्र के लिए पुत्र प्राप्ति याग यज्ञ कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए कोई आप याग कर सकते हैं। उसी प्रकार करो ना, बोलने के लिए बोलना पड़ता है क्या? ओम। तो सभी चीज़ के लिए आदमी को हमारा वेद बताता है कि सबको ये वेद शास्त्र के अनुसार कर्म कर सकते हैं और उस कर्म फल की प्राप्ति भी सबको हो सकती है। ये इतना मतलब अपने यहाँ कर्म करने का रिवाज था। तपस करना, व्रत लेना, ये अभी जैसे हम कोई बुरे कर्म के कारण हमारा बुरा प्रारब्ध होता है इसलिए हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, तो जैसे कर्म के कारण इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो सत्कर्म करके वो इच्छा भी हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कर्म का फल होता है दोनों भी प्रकार का। तो इसलिए ये लोग विश्वास भी करते थे और उनको ये ज्ञान भी था। इसलिए उसने संकल्प किया, जब मुझे इतना दिन होगा शादी करके भी यदि पुत्र प्राप्ति नहीं तो इसके लिए मैं कोई पुत्र कामष्टि याग क्यों न करो करके संकल्प आया मन में। सनिश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। सह निश्चितां मतिं कृत्वा, तो उसने निश्चितां मतिं अपना मन बुद्धि निश्चय कर लिया और मन बुद्धि का निश्चय कर लिया कि मैं अभी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा। तो यष्टव्यम इति बुद्धिमान, तो पहले तो बुद्धिमान है, मैं यज्ञ करूँगा ऐसा संकल्प कर लिया। और फिर उसने क्या किया तो अपने सभी तेजस्वी जो मंत्री थे तो वो मंत्रियों को बुला करके सबके साथ मंत्री भी स धर्मात्मा सर्वैहि कृतात्मभिः, सभी उसका कहना मानने वाले थे, अच्छा अच्छा कर्म करने वाले सब उसके मंत्री मतलब मिनिस्टर से सबको बुला करके उसने अभी चिंतन शुरू किया। ततो ब्रवीन् महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तम शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुंस्तान् सपुरोहितान्। तो पता है आपको कि अष्टमंत्री में से सुमंत्र जो अर्थशास्त्री था तो उसको मतलब उसको मुख्य अपना मंत्री बनाया था उसने, और इसलिए उस मुख्यमंत्री सुमंत्र को बुला करके बोल देता है शीघ्रम आनय में सर्वान गुरुन, हमारे जितने सारे गुरु लोग हैं पुरोहित है उन सबको बहुत जल्दी से जल्दी बुला लिया जाए। राजा की आज्ञा मंत्री को होते ही अभी मंत्री क्या करता है, ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत्स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तो ततः सुमंत्रः त्वरितं गत्वा, त्वरित विक्रमः, वो था ही त्वरित विक्रम। कौन? सुमन, मतलब कहने के बाद तो बिल्कुल कहने से पहले ही कुछ काम वो कर ही लेता था, लेकिन ये ऐसा था कि ये गुरु की राजा की आज्ञा के बिना कर नहीं सकता था। तो राजा ने उसको आमंत्रित करके बोला दिया कि सभी गुरुजनों को बुला ले जाए, तो उसने बिना समय गंवाते हुए तुरंत जा कर के समानयत्तान सहतान सर्वान समस्तान वेद पारगान, वेद में पारंगत सभी मुनियों को, अपने वेद शास्त्र जानने वाले सभी गुरुजन, गुरुजन का मतलब वशिष्ठादि और पुरोहित मतलब सब प्रकार के वो कौन कौन है उनके नाम भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कौन कौन थे उनके यहाँ गुरु और पुरोहित, तो उनकी लिस्ट ही देते हैं।
सुयज्ञं वामदेवञ्च जाबालिमथ काश्यपम् पुरोहितं वसिष्ठञ्च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः। हाँ, तो उनके पुरोहित के नाम थे सुयज्ञम वामदेवम। तो सुयज्ञः वामदेवः जाबालिः काश्यपः पुरोहितम वशिष्ठ। उनमें सबसे श्रेष्ठ कुलपति थे वह वशिष्ठ थे। और यह ऐसे ये चापियान्य द्विजोत्तमः, और जो भी आगे द्विज उत्तम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे वे सब उनके यहाँ बुला लिए गए। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थ संहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। तान पूजयित्वा, देखो अपने गुरुजन को बुला लिया, पुरोहितों को बुला लिया। आने के बाद सबसे पहले उनका आदर सत्कार पाद्य पूजा करता है। और तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथ ने क्या किया, तो इदम धर्मार्थ सहितम, धर्म अर्थ के सहित अपना बलाबल का भी विचार करके कि हम यज्ञ करने में समर्थ है नहीं, ये सब इसका विचार करके श्लक्ष्णम का मतलब अर्थयुक्त और मधुर वाणी से वचनम अब्रवीत, सभी के सामने उसने, ये बहुत पर्सनल मीटिंग होगी कि बस खाली मंत्री और ये सब गुरुजन पुरोहित के साथ बैठ करके उन्होंने अपना मन की बात उनके सामने रख दी। ममलालप्यमानस्य सूतार्थं नास्ति वै सुखम् तदर्थं हयमेधेन यक्षामीति मतिर्मम। मम लालप्यमानस्य सूतार्थम, सूतार्थम मम लालप्यमानस्य, पुत्र के लिए मेरे मन में लालसा है, क्योंकि अभी तक नास्ति वही सुखम, मुझे अभी भी पुत्र का सुख नहीं मिला। कौन किससे कह रहा है? राजा दशरथ अपने वशिष्ठ आदि गुरुजनों से कह रहे हैं कि इतने दिनों से मैं पुत्र के सुख से वंचित हूँ, और इसलिए तदर्थम, उस पुत्र प्राप्ति के लिए हयमेधेन, हय का मतलब घोड़ा होता है, ये घोड़े का और एक नाम है अश्व। तो अश्वमेध याग को ही हयमेधेन बोल रहे हैं। तो हयमेधेन का मतलब अश्वमेध याग में, याग के द्वारा यक्षामी, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, मतिर्मम, ये मेरा मत है, ऐसा मुझे लगता है करके कौन बोल रहे हैं? राजा दशरथ वशिष्ठ आदि गुरुओं के सामने। तो फिर इस प्रकार का अपना संकल्प, अपनी इच्छा प्रकट करने के बाद आगे क्या होता है देखिए। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्। तो कहते हैं तदहम, इस प्रकार की इच्छा वाला मैं, यद इष्टुम इच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, अश्वमेधादि याग तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो शास्त्र दृष्टि से शास्त्रयुक्त करना ये तो आप लोगों का काम है, मतलब आप हमको गाइड करना है। कथम प्राप्स्यामि अहम कामम, मेरा जो काम मतलब इच्छा है, ये मेरी इच्छा पूर्ति कैसी हो सकती है? बुद्धि ही अत्र विचिन्त्यताम, आप लोग सब मिलकर के बैठ करके ये मेरी मनोकामना मतलब यज्ञ याग के द्वारा पुत्र प्राप्ति कैसी हो सकती है, इसके बारे में आप सब लोग विचार करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ततस्साध्वीति तद्वाक्यं ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्। ततः साधु इति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रति अपूजयन्। तो क्या हुआ, सभी ब्राह्मणों ने एक ही स्वर में बोल दिया, साधु इति, आपका कहना बिल्कुल उचित है,
आप जो कह रहे ये बिल्कुल सही है। और इसलिए वशिष्ठ प्रमुखाः ब्राह्मणाः सर्वे अपि मुखेरीरितम मतलब एक मुख से एक वाणी से सभी ने वो राजा का अनुमोदन किया कि यस राजा साहेब आप जो सोच रहे बिल्कुल सही सोच रहे और वैसा ही करेंगे। ऊचुश्च परम प्रीताः सर्वे दशरथं वचः संभाराः संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम्। ऊचुः च ऊचुश्च वच धातु ऊचुः तो ऊचुः ऊचतुः ऊचुः तो ऊचुः सब मिलकर के उन्होंने बोला परम प्रीता और वो सब खुश होकर के बोले सर्वे दशरथम वचः दशरथ जी को उन्होंने बता दिया। संभाराः संभ्रियन्ताम ते तो इसलिए बहुत से शुभस्य शीघ्रम कहा जाता है कि जो जितना अच्छा काम है उतना ही जल्दी भी कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या है काम तो अच्छा है लेकिन आलसी है, आज का काम कल करे, कल करने वाला परसों करे, अपने को क्या है लॉकडाउन तो है आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं सोचते थे। शुभ कार्य है तो तुरंत कर देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला यदि अश्वमेध याग करना है तो उसके लिए आपको तुरंत ही अश्व को रवाना करना होगा। तुरगः का मतलब अश्व। अभी अश्व के लिए आपके पास 3 शब्द आए, पहला आया था हयः, दूसरा अश्व और अभी तीसरा है तुरगः। ये 3 भी समानार्थी शब्द है। तुरगश्च विमुच्यताम, तुरगः का मतलब अश्वः, विमुच्यताम मतलब उसको बिल्कुल खुला छोड़ना पड़ता है। किसको? अश्व को। मतलब क्या है अश्वमेध याग जो करना चाहता है सबसे पहले उसको अपना घोड़ा छोड़ करके वो अपने मन से किसी भी देश में गया, जहाँ भी जाता है तो उसके साथ सैन्य चलेगा और फिर जहाँ जहाँ घोड़ा जाता है उसको कोई रोकना चाहे तो उसके साथ ये जो घोड़ा छोड़ते हैं ना वो लोग उनके साथ युद्ध करना, उनके ऊपर जय प्राप्त करना और फिर आगे जाना। तो इसका मतलब होता है पूरा दुनिया में घूम करके जो भी प्रतिकार करेगा, प्रतिकार का मतलब वो घोड़ा पकड़ेगा अपने राज्य में नहीं आने देगा, तो ये अश्वमेध करने वाले उसके साथ युद्ध कर करके उनके ऊपर जय प्राप्त करके फिर आगे जाते हैं। इसका मतलब वो सार्वभौम राजा बनता है। तभी जा कर के फिर उसका कोई घोड़ा रखने वाला न बचे, तब घोड़ा वापस आता है। दैट हॉर्स विल कम बैक एंड उस समय फिर यज्ञ शुरू होता है। तो उसके पहले ये करना पड़ता है। इसलिए अभी तुरंत वशिष्ठ जी ने बोल दिया कि आपने आपका अश्व का भेजना चाहिए करके। सरय्याश्चोत्तरे तीरे शरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् अभिप्रेतांश्च पार्थिव। सरयू अधिक सरय्याः, सरय्याः सरयू शब्द उकारांत स्त्रीलिंगी, उसका षष्ठी होता है सरय्याः। सरयू का होता है सरय्याः। च उत्तरे सरयू के उत्तर भाग पर तीर पर तीरे यज्ञ भूमिम विधीयताम। अब एक ही काम दो काम एक समय हो रहे। एक साइड में अपना अश्व को भेज दिया, उसके साथ पूरी सेना चलती है, विशिष्ट मंत्रीगण चलते हैं और ये जहाँ भी जाते हैं जो भी कोई घोड़े को रखना रोकेगा उसके साथ युद्ध करेगा वो चाहे। उसी के साथ साथ इधर यज्ञ की भी तैयारी शुरू होती है। तो यज्ञ ये सामान्य नहीं, अश्वमेध महायाग होने के कारण इसका स्पेशल अरेंजमेंट होता है। तो बहुत बड़ी जगह चाहिए, बड़ा मंडप होगा, बहुत सारे यज्ञ हवन कुंड होंगे। तो इसके लिए कहाँ जगह उन्होंने सोची तो सरयू तीरे नदी के तट पर बड़ा सा मंडप डालने वाले हैं। तो वहाँ पर सरय्याः च उत्तर भाग, उत्तर तीर पर मतलब उत्तर और दक्षिण 2 तीर है, पूर्व पश्चिम वाहिनी वो नदी हो सकती है। इसलिए उत्तर तीर के ऊपर यज्ञ भूमि विधीयताम, यज्ञ भूमि का
ये किया, मतलब क्या, ये चूज किया कि इधर करना है। सर्वथा प्राप्स्य से पुत्रान अभिप्रेतांश्च पार्थिव, हे पार्थिव मतलब पृथ्वी राजा, पृथ्वीपति, हे पार्थिव संबोधन। तो हे राजन, आप पुत्र प्राप्ति अवश्य प्राप्त कर सकते हैं इस यज्ञ के द्वारा। यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः इयं पुत्रार्थमागता ततस्तुष्टो भवत् राजा श्रुत्वेतद्विजभाषितम्। यस्य ते धार्मिकी बुद्धि, तो सभी लोगों ने कहा आपकी तो ये बहुत अच्छी मतलब धार्मिक बुद्धि है। अलग अलग प्रकार की होती है ना, दवाई के साथ पुत्र प्राप्ति करना चाहेंगे तो थोड़ा मध्यम बुद्धि होते हैं, यज्ञ याग आदि के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको धार्मिकी बुद्धि कहा जाती है। इयं पुत्रार्थम आगताः ततः तुष्टः भवत् अभवत् राजा, ततः तुष्टः अभवत् राजा, राजा तुष्टः अभवत्, राजा खुश हुआ। श्रुत्वा एतत्, ऐसे अपने द्विजभाषितम ब्राह्मणों के मुख से, गुरुजनों के मुख से ऐसा सुन करके वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे संकल्प पूरे होने जा रहे, सब मेरे साथ है करके। आमत्यान ब्रवीत राजा हर्ष व्याकुल लोचना संभारा संभ्रियंतां मे गुरूणां वचनादिह। आमात्यान अब्रवीत राजा, राजा ने सभी आमात्य मतलब अपने मंत्रियों को बुलाया। हर्ष व्याकुल लोचना, एक तरफ से हर्ष है, दूसरी तरफ व्याकुलता है, कब मुझे पुत्र प्राप्ति होगी। संभाराः संभ्रियंताम, इसलिए जो कुछ अरेंजमेंट करना है, संभाराः संभ्रियंताम, ठीक तरह से वो किया जाना चाहिए। मैं गुरुणाम वचनात् यह, और वो सब कुछ गुरुजनों के वचन के अनुसार होना चाहिए, मतलब कहाँ क्या क्या करना है। तो मतलब मंत्रीगण को अभी गुरुजनों के आज्ञा का पालन करने के लिए बोल दिया। फिर समर्थाधिष्ठिताश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम् सरव्याश्च उत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। हाँ, तो वही बात जो उनके मीटिंग में हो गई थी अंदर, वो अभी सबके सामने बता दिया जा रहा है कि समर्थाः अधिष्ठिताश्च अश्वसोपाध्ययो उच्यताम्, जो समर्थ है, शक्तिशाली वीर है, वह सब अश्व के पीछे चलेंगे, उसका रक्षण करते हुए आगे आगे राजाओं के साथ युद्ध करना भी पड़ा तो समर्थ उनके साथ भेज दिया। और जो बाकी चीज़ में समर्थ थे उनको सरोवर के उत्तर तीर पर यज्ञ भूमि का विधान करने के लिए बता दिया। शांतयश्चापि वर्धन्ताम् यथा कल्पम यथा विधि शक्य प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता। अभी ये कैसे करना है तो बहुत शास्त्रोक्त होना चाहिए। शांतयः चापि वर्धन्ताम्, शांति से होना चाहिए, यथा विधि होना चाहिए। शक्यः प्राप्तुम् अयं यज्ञः, यज्ञ करना पूरी तरह से शक्य मतलब पॉसिबल है। सर्वेणापि महीक्षिता, और सर्वेणापि महीक्षिता, सभी राजाओं के द्वारा इस प्रकार का यज्ञ किया जा सकता है, और जो भी करना चाहे ये जरूर होता है। नापराधो भवेत् कष्टः यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। हाँ, शक्यः प्राप्तुम् अयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता। सो कोई भी कर सकता है, लेकिन सभी लोग करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म और कठिन यज्ञ होता है। तो इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। जो सात्विक होते हैं वो अच्छा करने का प्रयास करते हैं, और जो राजसिक होते हैं वह
इसमें दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ऐसा यज्ञ किया जाए कि जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं, न अपराधः भवेत्, कोई अपराध नहीं होना चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए, कष्टः, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि अस्मिन् क्रतु सत्तमे, क्रतु सत्तम मतलब, क्रतु का मतलब यज्ञ, सत्तम का मतलब उत्तम, क्रतुओं में सभी यज्ञों में उत्तम यज्ञ अश्वमेध यज्ञ हम लोग करने जा रहे, तो वहाँ ब्रह्म राक्षस कुछ होते हैं, ब्राह्मण होते हुए राक्षस, तो ब्रह्म राक्षस ऐसे कुछ होते हैं विद्वान, वो क्या करते, छिद्रम ही मृगयन्ते, छोटा से छोटा, क्षुद्र का मतलब दोष ढूंढना चाहते, ऐसे यज्ञ है। तो इसलिए इसका करते समय बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख कर के वो करना चाहिए। इसलिए सब प्रकार का विधि विधान का अनुष्ठान ठीक होना है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते। तो कहते विधिहीनस्य यज्ञस्य, विधि रहित यज्ञ, यदि इस यज्ञ में कोई विधि विधान में कमतरता हो जाती है तो सद्यः कर्ता विनश्यति, कर्ता का सत्यानाश होगा। जो भी यज्ञ करने जा रहा है और उसमें कुछ भूल कर दिया तो उसका जो मनोरथ था, इच्छा थी प्राप्त करने का, वो सब प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसीलिए बहुत सोच समझ के यज्ञ करना होता है। तद यथा विधि पूर्वम में क्रतुः येषः समाप्यते, इसलिए उसकी चिंता है कि मेरा यज्ञ किसी भी दोष के बिना परिसमाप्त होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तथा विधानं क्रियताम् समर्था साधनेष्विति तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिताः। हाँ, तथा विधानं क्रियताम् समर्थः साधनेषु, तो सभी मंत्री और पुरोहित अभी भी बैठे थे, सबके सामने राजा बोल देते हैं कि जिससे कि यज्ञ अच्छी तरह से पूरा होगा, इस चीज़ का आप लोग सब ख्याल रखिए। जब ऐसा बोल दिया राजा ने तो सब मिलकर के क्या उत्तर देते, तथेति च अब्रुवन्, तथास्तु, राजा आप कहते बिल्कुल वैसा ही होगा। सर्वे मंत्रिणः, सभी मंत्री लोगों ने एक स्वर से बोल दिया कि हम पूरी तरह से ये अच्छा करने का प्रयास करें। प्रतिपूजिताः, प्रतिपूजिताः का मतलब जब राजा उनको इतना सम्मान देता है और अच्छी तरह से बोलता है तो प्रतिपूजिताः, अच्छी तरह से सम्मानित किए हुए मंत्रीगण राजा के चिंता को दूर कराते हुए बोल देते कि बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा। इस प्रकार से पार्थिवेन्द्रस्य यद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते तथा द्विजास्ते धर्माज्ञाः वर्धयन्तो नृपोत्तमम्। पार्थिवेन्द्रस्य, पार्थिवेन्द्र का मतलब राजा, पृथ्वी का राजा, पार्थिवेन्द्र तद्वाक्यम यथा पूर्वम निशम्य, उसके वाक्य का अच्छी तरह से विचार करने के बाद सुन करके सभी द्विज, पहले मंत्रियों ने अनुमोदन किया, तथा द्विजा, द्विज लोक ब्राह्मणों ने, गुरुजनों ने भी धर्मज्ञः वर्धयन्तो नृपोत्तमम, हे नृपोत्तमम आपका यज्ञ और आपका कीर्ति वर्धयन्त, बढ़ने जाओ, आपका भला हो, ऐसा सबने बोल दिया, आशीर्वाद दिया। अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम् विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत्। अनुज्ञाताः ततः सर्वे पुनः जग्मुः यथागतम्, यथा आगतम, जैसे आए थे मतलब बुलाने के बाद, ऐसे अभी मंत्रणा करने के बाद वशिष्ठ आदि सब अपने गुरुजन अपने अपने जगह पर पुनर्जग्मुः, जग्मुः लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो जैसे आए थे यथा आगतम तथा पुनर्जग्मुः, ऐसे ही वे ऊपर चले जाते हैं।
वो सब लोग चले जाते हैं जैसे आए थे, और फिर उनको कुछ ये इस वहाँ तक जा कर के बुला कर के मतलब उनको जब आए तो उनको छोड़ के आना है ना थोड़ी देर तक। तो विसर्जयित्वा तान विप्राण, उनको सबको बाय बाय किया, थोड़ा आगे जा कर के सचिवान इदम अब्रवी, फिर उसके बाद सचिवों के साथ मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होती है। ऋत्विग्भिरुपसंदिष्टः यथावत् क्रतुराप्यता इत्युक्ता नृपशार्दूलः यज्ञो विधि सचिवान् समुपास्थितान्। तो ऋत्विग्भिः उपसंदिष्टः यथावत् क्रतुः आप्यताम, सभी मंत्रियों को बुला करके बोल दिया जैसे अपने गुरुजनों ने यज्ञ की तैयारी करने के लिए बोला है, बिल्कुल वैसे ही आप सब लोग करना है। इति उक्त्वा नृपशार्दूलः, शार्दूलः मतलब बुद्धिमान श्रेष्ठ राजाओं में वो नर शार्दूल राजा दशरथ ने सचिवान समोपस्थितान, जो जो उपस्थित थे सबको यह संदेश दे दिया। विसर्जयित्वा स्वं प्रविवेश महामतिः ततः स गत्वा तां पत्नीः नरेन्द्रो हृदयंगमाः। विसर्जयित्वा सोमवेश्म, फिर अभी मंत्रियों को भी भेज दिया, 2 मीटिंग हो गई, पहले सब पुरोहित चले गए, बाद में मंत्रियों को भी अपने अपने काम को लगाने के बाद स्वयं राजा अभी उन सबको छोड़ करके स्वयं वेश्म, वेश्म का मतलब अपने महल में चले गया, वेश्म का मतलब कोष्ठ, अपना बेडरूम, अपना रहने की जगह को वेश्म कहते हैं। तो स्वयं वेश्म प्रविवेश, उसने प्रवेश किया, महामति ही राजा दशरथ। ततः स गत्वा, अंदर जाने के बाद, ताहा पत्नी ही, उसके बहुत सारे पत्नियां नारी थी, तो पत्नी ही नरेंद्र हृदयंगमाः, तो उन्होंने अपने मन की बात सभी रानियों के साथ, पत्नियों के साथ बोल दिया। क्या बोल दिया? उवाच दीक्षां विशतः यक्षेऽहं सुतकारणात् तासां तेनातिकान्तेन सुवचनेन सुवर्चसां मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानिव हिमात्यये। हाँ, तो उवाच दीक्षां विशत, राजा ने अपने मन की बात उन सबके सामने कही और बोल दिया कि अपने इतने सालों से शादी विवाहित हम लोग होने पर भी हमारे लिए कोई संतान नहीं है, तो फिर हमने अभी संकल्प कर लिया है कि बड़ा पुत्र प्राप्ति के लिए याग करेंगे। जब ऐसा बोल दिया, वो सब खुश होकर के उन्होंने वो भी बोल दिया कि आप सबको दीक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। तो क्योंकि यज्ञ करना है तो पहले दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है, और दीक्षा का मतलब होता है एक प्रकार का व्रत लेना। इसलिए लोकल भी जो पूजा पाठ करते हैं ना, तो इस पूजा पाठ में भी लोग पहले कंकण बांधते, मतलब दोहरा धागा बांध देते हैं। तो ये क्या होता है? एक प्रकार की दीक्षा। अभी दीक्षित होने के बाद कभी झूठ नहीं बोलने का, आलस नहीं करने का, जो जो भी बोलेंगे वो सत्य करके दिखाना, ये सब दीक्षा लेने का एक नियम होता है। तो इसलिए आपने दीक्षा ली क्या? आपने दीक्षा, तो बहुत सारे लोग माल लेते हैं, नाम लेते गुरुओं से, या तो और कोई संन्यास आदि आश्रम ग्रहण करते। और ये आपका जो शादी है ना, ये भी दीक्षा समारंभ है। शादी का मतलब भी क्या है? दीक्षा समारंभ है। और क्या दीक्षा है? आज से एक दूसरे के साथ दीक्षित हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? वहाँ जो जो बोला जाता है वो सब वो एक करके एकत्रित रहना, मतलब वहाँ के जो मंत्र बोलते हैं ना, वो मंत्र में बहुत मीनिंग होता है।
एक दूसरे को मन को जान करके कभी किसी को दुखाएंगे नहीं, सुख दुख में साथ देंगे और धर्म के लिए साथ देंगे, अधर्म के लिए साथ नहीं देंगे, ऐसा बहुत कुछ होता है। बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। नहीं तो ये तो बहुत, ये दीक्षा है और एक बार लिया दीक्षा तो आजीवन, इसलिए वो उन लोगों के वहाँ अलग होता है दूसरी जगह जहाँ शादी विवाह के मंत्र नहीं होते। लेकिन ये मंत्र के साथ देखा जाए तो फिर ये बहुत बड़ा जवाबदारी का काम है। यदि उसके बारे में बहुत सोचेगा तो समर्थ रामदास स्वामी के जैसे भाग भी जा सकता है। तो मतलब क्या है कि वो निभाने की तैयारी भी होनी चाहिए ना। तो ऐसे यहाँ पर जब यज्ञ याग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी दीक्षा लेनी पड़ती है और दीक्षित होकर के वो सब पालन भी करना है। तो राजा भी अपने पत्नियों को बोलते हैं कि अभी दीक्षा लेने का समय आ गया है, सुत कारणात्, पुत्र प्राप्ति चाहिए तो फिर ये दीक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। तासाम तेन अतिक्रांतेन वचनेन सुवर्चसाम, तो उसके वह कांति युक्त वचन सुनकर के सभी प्रकार के रानियों के मुख के ऊपर क्या भाव आया, तो कहते हैं मुख पद्मानि अशोभंत। मुख पद्मानि, मुखरूप कमल, खाली कमलाम्मा राम नाम रखते हैं तो यहाँ कहते हैं कमल मुखी, सबके मुख कमल के जैसे खिल जाते हैं। पद्मानि व हिमात्यये, हाँ हिमात्यये, तो जैसे ठंडी में कुछ कमल है ना, ब्रह्म कमल इत्यादि ये हो जाते हैं तो उस समय पर जैसे खिल जाते हैं, तो खिला हुआ कमल मतलब हंसता हुआ कमल जैसे लगता है। और इसलिए उसके उपमा देते हैं कि सभी रानियों का मुख कमल बड़ा आनंद से सुशोभित हुआ। और इस प्रकार से यह इस बालकांड में ये सर्ग 8वां सर्ग भी पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टमः सर्गः। तो 8वां सर्ग पूरा होता है जहाँ पर इस प्रकार के यज्ञ की बात आई है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के बारे में सोचा है। तो अगले सर्ग में क्या कहते हैं उसका भी थोड़ा बस थोड़े ही श्लोक है तो उसका भी चिंतन कर लेते हैं। अथ नवमः सर्गः। तो बालकांड में यह 9वां सर्ग आता है। एतत् श्रुत्वा सूतः राजामिदनमब्रवीत् श्रूयतां ततः पुरा वृत्तम् पुराणे च मया श्रुतम्। अभी तो ये क्या हुआ, अभी ये तो अश्वमेध याग हो रहा है। अश्वमेध याग से महाराजा बनता है लेकिन उसको पुत्र प्राप्ति होती है बोल नहीं सकते। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि राजा का जो अपना मंत्री है सुमंत, वह सुमंत एक कथा सुनाता है राजा दशरथ को कि किसी काल में किसी एक व्यक्ति के राज्य में अकाल पड़ा था। और वो अकाल पड़ने का भी कारण होता है कि राजा के द्वारा कोई तो चूक भूल हो गया, पाप हो गया, और इसलिए निसर्ग या तो परमात्मा उसको शिक्षा देता है कि उसके राज्य में कभी बारिश ही नहीं हुई, तो अकाल पड़ गया, खाना पीना भी मुश्किल हो गया करके। तब वो इससे मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय हो सकता है, तो वो कौन ऋषि की सेवा करने से, किस ऋषि के हाथ से यह यज्ञ याग करने से फिर सुबत्ता प्राप्त हो सकती है, इसकी कथा राजा को अपना मंत्री सुमंत बता रहा है। वो कथा का वर्णन इधर आता है। और ये कथा किसकी है तो सबको पता है, ऋष्यशृंग मुनि जो मतलब बचपन से ही जंगल में रहते थे, बड़े तपस्वी थे और शक्तिशाली सिद्ध पुरुष थे। तो उनके आशीर्वाद से कैसे अभी एक राजा के पूरे राज्य में सुबत्ता आई है, तो कहते हैं कि उसी के द्वारा दशरथ भी यदि यज्ञ कराता है तो पुत्रेष्टि काम पूरा हो करके उसका इच्छा पूर्ति हो सकती है। इसके लिए कथा सुना रहा है। तो अभी कथा है ऋष्यशृंग मुनि की। एतत् श्रुत्वा राह सुतः, तो उनका सुमंत्र
ने राजा को राजानमिदं वचनम अब्रवीत श्रूयताम ततः पुरावृत्तम। पुरावृत्तम पूर्वी जो हुआ है, पहले जो हुआ है उसका वृत्तम सुनिए। पुराणे च मया श्रुतम, कहाँ से सुना? तो पुराण सुनते समय, क्योंकि राजा भी पूछेगा तुमको ये सब कहाँ से पता चला, क्योंकि राजा को पता नहीं। तो राजा को तो बहुत काम होते, इसलिए क्या है उसको पुराण सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन सुमंत को कभी कभी इच्छा होने से उसको सुनने के लिए टाइम भी मिलता होगा, या वो पढ़ता भी होगा। तो उसने बोला कि मैं पुराणों से ऐसी कथा सुनी है। क्या कथा है वह? ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथाम्। ऋत्विग्भिः उपदिष्टः अयम्, ऋत्विजों के द्वारा ऐसा उपाय बताया गया। पुरावृत्तः मया श्रुता, मेरे द्वारा ऐसा सुना है। तो सनत कुमार भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, हर आदमी बोलता है कि मैंने पहले सुना था। तो मतलब ये कथा किसने ओरिजिनल बोल दिया, ये ऐसे जाते रहता है। तो कहते हैं सनत कुमार जी ने ये पहली बार कथा बताई थी। पूर्वम कथितवान कथाम ऋषीणां सन्निधौ राजन् तव पुत्रागमं प्रति काश्यपश्च च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः। तो कहते हैं कि ऋषीणां सन्निधौ राजन् तव पुत्रागमं प्रति, तुझे पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसके बारे में पूर्व में मैंने जो कथा सुनी थी वो आपको बताता हूँ, क्योंकि वो कथा ही कथा नहीं है, तो उसमें तथ्य भी है। और वो ऐसा तथ्य है कि वो ऋषि आज भी है, और हो सकता है उनके पास यदि हम चले जाएं और वो मान लिया जाए तो आपका पुत्र प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल पूरी हो सकती है। तो एक ऋषि हो चुके हैं, काश्यपश्च च पुत्रः अस्ति विभाण्डकः। एक विभाण्ड मुनि हो चुके हैं जो स्वयं काश्यपस्य पुत्रः, कश्यप के पुत्र थे, इसलिए काश्यपस्य पुत्रः विभाण्डकः। और उस विभाण्ड को भी एक पुत्र था जिसका नाम था ऋष्यशृंगः। ऋष्यशृंग इति ख्यातः तस्य पुत्रो भविष्यति सवने नित्यसमृद्धः मुनिर्वनचरः सदा। तो ये सनत कुमार जी बोल रहे, ये भविष्य की कथा बोल रहे, ऐसा ये कहीं पर पुराण में बताया था। तो वो क्या बोल रहे थे, ये काश्यप नाम के विभाण्डक होंगे, उनका पुत्र ऋष्यशृंग होगा, और तस्य पुत्रः भविष्यति, ये भविष्य में होने वाले करके। सवने नित्य समृद्धः, वो हमेशा वन में ही पैदा, मतलब वो वन में रहने वाले होंगे विभाण्डक, उनको वहीं पुत्र हो जाएगा। और वो पुत्र भी बचपन से ही जंगल में ही रहने वाला, वन में ही। और इसलिए नित्य समृद्धः मुनि वनचरः सदा। वनचरः, वनचर को तो पक्षियों को भी वनचर बोला जाता है, लेकिन जो पशुओं के जैसे बचपन से ही वन में रहता है तो उसको भी वनचर बोल सकते हैं। तो यह ऋष्यशृंग भी वनचर ही थे, मतलब बचपन से ही वन में विचरण करने वाले। नान्यम जानाति विप्रेन्द्रः नित्यं पितृनुवर्तनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः। तो कहते हैं नान्यम जानाति, हे विप्रेन्द्रः, राजा दशरथ आप ऐसे जानिए, न अन्यम जानाति, वो ऋष्यशृंग दूसरा किसी को भी नहीं जानता था। और क्योंकि उसके पास क्या थे, तो हो सकता है उसके जन्म के बाद उसकी मदर माता जी छोड़ के चली गई या मर गई, तो पिताजी थे विभाण्डक और यह ऋष्यशृंग पुत्र, ये पिता पुत्र दो ही वहाँ रहते थे। और ये हमेशा के लिए, मतलब वो जंगल में रहते थे, ना किसी गांव में आना जाना था, ना गांव से कोई उनके पास कोई आना जाना था। कंद मूल फल खा के ही
वे सब अपना अपना जीवन चलाते थे। तो ये ऐसे पिता पुत्र रहते थे। तो इसलिए बोलते हैं न अन्यम जानाति, उसको बाकी किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, मतलब देखा ही नहीं था। तो इसलिए वो क्या था, ब्रह्मचारी था, क्योंकि उसने कभी किसी को देखा तक नहीं। द्वैविध्यम ब्रह्मचर्यस्य, यानी ब्रह्मचर्य भी दो प्रकार का होता है। भविष्यति महात्मना, उसके दो प्रकार के ब्रह्मचर्य रहेगा। कौन सा? लोकेषु प्रथितं राजन्, लोकेषु प्रथितं राजन्, विप्रैश्च कथितं सदा, प्रथितं सदा, तस्यैवं वर्तमानस्य सेवं वर्तमानस्य कालः समभिर्वर्तत। हाँ, तो कहते हैं दो प्रकार का ब्रह्मचर्य क्या था, तो तस्य एवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत। अब सबको पता है कि एक तो शादी करना तो वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाता है, कि मतलब कभी भी पत्नी संयोग न होना। दूसरा एक है, एक्चुअली अभी ये क्या बोल रहे हैं, जो दूसरा प्रकार का ब्रह्मचर्य है ना, शास्त्र का अनुष्ठान करना, ब्रह्मचरतीति ब्रह्मचारी। तो ब्रह्म का मतलब वेद, पहले भी सुना है आपने गीता में। हाँ, तो वेद शब्द का अर्थ ये होता है कि ब्रह्म, और वेदोक्त जीवन शैली का आचरण करता है उसको भी ब्रह्मचर्य बोला जाता है। तो दोनों प्रकार का ब्रह्मचर्य इनको प्राप्त था। कौन? ऋष्यशृंग को। अग्निं शुश्रुमाणस्य पितरञ्च यशस्विना एतस्मिन्नेव काले तु रोमपाद प्रतापवान। तो अभी ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने पिता के साथ ऋष्यशृंग ऋषि उस ऋष्यशृंग पर्वत पर ही रहते थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर श्रृंगेरी करके मठ है शंकराचार्य जी का कर्नाटक में, तो उस एरिया का नाम ही है श्रृंगेरी। क्यों श्रृंगेरी? तो वहाँ का पर्वत का नाम ही श्रृंगेरी पर्वत। वो श्रृंगेरी क्यों पड़ा? तो वहाँ ऋष्यशृंग नाम के ऋषि यहीं रहते थे। तो इसका मतलब यहीं पर है, आप ही आसपास इधर। तो ऋष्यशृंग पर्वत पर ये दोनों रहते थे, पिता पुत्र। और क्या हुआ, एक समय जिस राज्य में वो लोग रहते थे, तो उसी राज्य का राजा भोग विलास में लिप्त था। वो कौन था? एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान। प्रतापवान रोमपाद नाम का राजा। तो रोमपाद नाम के राजा का क्या हुआ? तो कहते हैं उसके राज्य में बहुत पाप बढ़ने के कारण बहुत सालों से वर्षा ही नहीं हो रही थी, बारिश ही नहीं हो रही थी। बारिश होना मतलब सब प्रकार का सुबत्ता सुख सुविधा प्राप्त होना, क्योंकि खाना और पीना ये दो तो चीज़ मुख्य है। बारिश हो गई तो पीने के लिए पानी भी है और खाने के लिए अन्न भी मिलता है। और खाना पीना बहुत मिल जाए तो आदमी को बाकी सोचने के लिए भी टाइम मिलता है ना, मतलब कुछ अलग डेवलपमेंट करेंगे, नया नया चीज़ बना सकते हैं। लेकिन पहले पेट भरा होना चाहिए। तो लेकिन ये ऐसा कुछ पाप किया तो उसके यहाँ बारिश ही नहीं हो रही थी, सालों हर साल ऐसे ही खाली जा रहा है। तो फिर उसको चिंता लगी और उसको फिर विचार आने लगा कि मैं क्या करूं जिससे कि हमारी प्रजा इस दुख से मुक्त होती है। तो वो विचार करता है। अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमात् राज्ञः भविष्यति सुदारुणा। अभी क्या होता है, अंगेषु, अंग देश का राजा था यह, और इसने क्या किया, तो राजा भविष्यति महाबलय से मुनि सनत कुमार मुनि बता रहे कि भविष्य में ऐसा अंग देश का राजा रोमपाद होगा, और वो भी थोड़ा कैसा होगा, तो कहते होगा तो महाबला, लेकिन तस्य व्यतिक्रमात्, व्यतिक्रमात् का मतलब उसने सभी प्रकार के नियम को छोड़ दिया, मनमानी जीता था, मनमानी भोग भोगता था। तो इसका मतलब भोग विलासी राजा बन जाएगा। और फिर उसके राज्य में भविष्यति सुदारुण्य, सुदारुण्य का मतलब दारुण का मतलब दुख,
दारुण मतलब भयंकर, ऐसी उसके राज्य की स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति होने का मतलब ही क्या है? अनावृष्टि अनावृष्टि सुघोरा वै अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वलोक भयावह सर्वलोक भयावह अनावृष्ट्यान्तु वृत्तायाम् अनावृष्ट्यान्तु वृत्तायां राजा दुःख समन्वितः। राजा दुःख समन्वितः। अनावृष्टि ही सुघोरा, सुघोरा अनावृष्टि भयंकर, अवृष्टि मतलब बारिश ही नहीं होना, नहीं होने का मतलब बूंद तक नहीं हुआ तो सोचिए ना, मनुष्य को तो तकलीफ होगी होगी, लेकिन प्राणियों को भी पीने के लिए पानी न मिले, खाने के लिए अन्न न मिले तो फिर उस देश की प्रजा क्या करेगी? राजा को आशीर्वाद देगी या उसको शाप देगी? तो स्वाभाविक है सर्वलोक भयावह, सभी लोग की भयावह स्थिति बन जाएगी। अनावृष्ट्याम तो वृत्तायाम, वृष्टि नहीं होने के कारण राजा दुःख समन्वितः, एक दिन राजा को भी इसका दुःख होगा। तो फिर क्या करेगा वो राजा? ब्राह्मणान् श्रुत संवृद्धान् ब्राह्मणान् श्रुत समृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति समानीय प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुतकर्माणो भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः। लोकचारित्रवेदिनः। तो फिर वो भी क्या करेगा? तो अपने राज्य में जितने ब्राह्मण वृंद मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान, तो श्रुत समृद्धान, जिन्होंने सब शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र जानते हैं, ऐसे लोगों को वह बुलाएगा। समानीय प्रवक्ष्यति, उनको सबको बुला करके उनको बताएगा भवन्तः श्रुतकर्मणः, आप लोग तो श्रुतकर्म है कि मतलब कर्म के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत आप लोग जानते हैं, तो ज्ञानी लोग हैं। तो फिर लोकचारित्र वेदिनः, आज अभी इस समय पर क्या करने से हमारी सुभद्रता बढ़ेगी, इसके बारे में आप सब जानते हैं, और इसलिए उसका उपदेश या उसका उपाय आप हमें बताइए। समादिशन्तु नियमं समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत् प्रायश्चित्तं यथा भवेत् इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणसत्तमाः। सर्वे ब्राह्मणसत्तमाः। समादिशन्तु, समादिशन्तु आप सब लोग सम्यक आदिशन्तु, आप हमको मार्गदर्शन कीजिए। प्रायश्चित्तम यथा भवेत, मैं प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ, ये मेरे ही कुछ गलत आचरण से या कुछ नियम से या कुछ क्षति मेरे कारण हो गई होगी, तो मैं अभी मतलब वो दुखी होता, रियलाइज़ करता है कि मेरा ही कर्तव्य है, मैं कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से भटक गया हूँ, और इसलिए मैं प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से वे सभी ब्राह्मणों के विद्वानों के सामने ऐसी बात कहता है। तब सभी ब्राह्मण सत्तमः सब पंडितों को लगा, इत्युक्तः ते ततो राज्ञः सर्वे, सभी लोग एक मुख से बोलते कि नहीं, आप जो कह रहे बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करते, क्या बोलते हैं वे? वक्षन्ति ते महीपालम् वक्षन्ति ते महीपालम् ब्राह्मणा वेदपारगाः ब्राह्मणा वेदपारगाः विभाण्डकसुतं राजन् विभाण्डकसुतं राजन् सर्वोपायैरिहानय। तो वक्षन्ति ते महीपालम्, वो सभी ब्राह्मण वेद पारगाः पंडिताः महीपालम, उस राजा को बताएंगे। कौन राजा? रोमपाद नाम का राजा को बताएंगे। क्या बताएंगे? विभाण्डक सुतम राजन, हे राजन, विभाण्डक के पुत्र कौन? ऋष्यशृंग, सर्वोपायैः इह आनीय, सर्वोपायैः इह आनीय, सभी प्रकार के उपाय प्रयुक्त करके उस मुनि को, ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लेना या अपने राज महल में लेके आना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हुआ, जिन्होंने ये अभी बता दिया कि ऋष्यशृंग मुनि को आपको लाना चाहिए, तो उनके आशीर्वाद से ये सब ठीक हो सकता है। लेकिन ये इसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि वो ऋष्यशृंग आना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसका भी सब लोग चिंतन करते हैं।
आनायतु महीपाल आनायतु महीपाल दृश्यशृङ्गं सुसूत्क्रतुं दृश्यशृङ्गं सुसत्कृतं विभाण्डकसुतं राजन् विभाण्डकसुतं राजन् ब्राह्मणं वेदपारगम् ब्राह्मणं वेदपारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः विधिना सुसमाहितः आनाय्य हैविंग ब्रॉट आ पूर्वक नी धातु हाँ तो यह प्रत्यय लगाए तो अनाय्य ना ला करके हे महीपाल उनको ले गया करके ऋष्य श्रृंग को आना ला करके सुसत्कृतम उसका अच्छी तरह से सत्कार पूर्वक लेके आना चाहिए। विभाण्डक सुतम वो विभाण्ड के पुत्र है। विभाण्डक मतलब उनके पिता भी वो भी सालों से जंगल में रहते हुए कंदमूल खा करके ही तपश्चर्या करते हैं और उनका ये एकलता एक पुत्र भी है। तो राजन ब्राह्मणम वेद पारगम वो ब्राह्मण भी है वेद पारग वेद भी जानता है और उसको आप लेके आइए और उसको खुश करना है तो एक टेक्निक बताते हैं क्या करके उनको खुश कर सकते हैं। तो अपनी शांता नाम की एकमेव जो कन्या है इसका विवाह आप उस ऋष्यशृंग मुनि के साथ कर देना चाहिए। तो प्रयच्छ कन्याम शांताम शांताम कन्याम प्रयच्छ आपकी कन्या शांता को उसको शादी में उसको दे देना। वही विधिना सुसमाहिता और विधि पूर्वक उनको बुला करके विधि पूर्वक इनका विवाह कर देना चाहिए। बोलने में तो बहुत आसान है। तो राजा भी बोला यदि मेरी कन्या का उनके साथ विवाह करने से यदि मेरी प्रजा को सुबत्ता प्राप्त होती है तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगला कार्यक्रम कौन करेगा। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्यम् इहा नेतुं सवीर्यवान्। तेषां तु वचनं श्रुत्वा सभी ब्राह्मणों का वेद पंडितों का यह वचन सुन करके कि उनको लाना चाहिए उनको लाने से ही अपने इस देश की समस्या का हाल होगा और सीखे उसके साथ शांता का विवाह भी कर देंगे। लेकिन केन उपायेन वै शक्यम यह आनीतुम उनको यहाँ लेके आना इसके लिए उपाय क्या है कैसे वो यहाँ तक आ सकते हैं। सह वीर्यवान राजा इस प्रकार से विचार कर रहा था। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्रिभिरात्मवान् पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। ततः राजा विनिश्चित्य राजा ने तो निश्चय कर लिया क्या उनको तो लाना पड़ेगा। तो लेकिन उपाय ढूंढने के लिए अभी सभी मंत्रियों की क्या किया बुला करके मीटिंग करते हैं। सह मंत्री भी ही आत्मवान स्वयं मंत्रियों के साथ पुरोहितम अमात्यंच पुरोहित अमात्य सभी को एक जगह पर बुला करके प्रेषयिष्यति सत्कृतान उनको सब प्रकार का उनके पास भोग वस्तु दे करके उनको भेजता है। कहाँ ऋष्य श्रृंगेरी पर्वत के ऊपर ऋष्य श्रृंग मुनि को लाने के लिए। ते तु राज्ञो वच श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः न गच्छे मरुषेर्भीता अनुनेष्यन्ति ते तं नृणम्। तो राजा ने जब बोला कि आप सब ये ले लो जो भी चाहिए और जाकर के उनको लेके आने के लिए आप सब जाइए। तो वो सब सुनने के बाद ते तो राज्ञः वचः श्रुत्वा व्यथित विनत आननाः ये सुनते ही एक तो मन में दुख होता है और मुखों के ऊपर चिंता इसलिए कहते सबके मुंह लटका गए। तो मतलब ये कैसा पॉसिबल होगा उनको लेके आना। इसलिए किन्हीं ने तो बोल ही दिया क्या न गच्छे मरुषेर भीता। वो ऋष्यशृंग से नहीं डरते थे वो किससे डरते थे उनके पिताजी कौन विभाण्डक
यदि विभांडकों को पता चला कि हम ऋष्यशृंग को लेके जाएं, क्योंकि विभांडक ऋषि और उनका पुत्र ऋष्यशृंग ये दोनों ही एक दोनों के साथ रहते थे बचपन से, ना वो ऋष्यशृंग उनको छोड़ के रहता था, ना विभांडक अभी अपने पुत्रों को छोड़ करके कभी विचार करता था, और उनको कुछ लेना देना नहीं था दुनियादारी से। वो अपने जंगल में बहुत आराम से थे, आनंद से रहते थे, और इसलिए ऋषियों लोग को जितना तपस करते उतना गुस्सा भी आता है। इसलिए बाकी सब लोग को पता है यदि हम उनके मन के विरुद्ध चले जाएं और वो शाप दिया जाए तो हम उधर ही भस्मसात हो गया तो क्या करेंगे। इसलिए बोले न गच्छेम, हम नहीं जाएंगे। क्यों? ऋषे है भीता, हम ऋषि से डरते हैं। हाँ, अनुनेष्यन्ति तम नृपम। तो सभी लोगों ने राजा से बड़ी विनय से प्रार्थना की कि ये कैसे हो सकता है, हम जाए तो मुश्किल है लाना। वक्षन्ति चिन्तयित्वा ते वक्षन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायाश्च तान् क्षमाम् तस्योपायाश्च तान् क्षमान् आनिष्यामो वयं विप्रम् आनिष्यामो वयं विप्रम् न च दोषो भविष्यति। न च दोषो भविष्यति। तो वो लोग सब ये सुन करके बोले कि हमको थोड़ा टाइम दे दो, सोच के बताएंगे जाना है नहीं जाना है, कैसे लाएंगे करके। तो फिर वो जा कर के एक दिन लेते हैं, घर में बैठ के चिंतन करते हैं ये मंत्रीगण और पुरोहितगण सब, और फिर उन्होंने एक उपाय ढूंढ लिया। क्या? वक्षंती, तो कहते हैं कि सनत कुमार बता रहे ये लोग जा कर के राजा को बोलेंगे, वक्षंती चिंतयित्वा, सोच समझ करके बोलेंगे, तस्योपायाश्च तान् क्षमान। ऐसा उपाय मतलब योग्य, क्षमा का मतलब काम होगा, ऐसा उपाय उनको बोलते हैं राजा को। और उस उपाय के द्वारा आनेष्यामः वयं विप्रम, हम लोग उनको लेके आएंगे, न दोषः भविष्यति, और लाएंगे तो कोई दोष भी नहीं हो। क्योंकि ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं ला सकते। एक विभांडक ऋषि उनको शाप देने के लिए पूरे अपने उनके पुत्र ऋष्यशृंग को लेके गए, तो इसलिए उनको लाना और ज़बरदस्ती लाना भी पाप होता है। तो ऐसा कुछ उपाय होना चाहिए कि वो स्वयं चल के आना चाहिए, तो फिर दोष नहीं लगेगा। तो ऐसा उपाय क्या है? एवं अंगाधिपेनैव एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिसृशेर्सुतः गणिकाभिसृशेर्सुतः आनीतो वर्षयद्देवः आनीतो वर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते। शान्ता चास्मै प्रदीयते। तो देखा क्या उपाय है? तो कहते हैं एवं अंगाधिपते नैव, उस अंगाधिपति मतलब अंग देश के राजा को इन्होंने क्या बोल दिया? तो सभी मंत्री और इन लोगों ने बोल दिया, वो ऋष्यशृंग मुनि, वो एक पिता को छोड़ करके, पशु पक्षियों को छोड़ करके उसने कभी किसी मनुष्य को देखा ही नहीं, बाहर के दुनियादारी को कभी देखा नहीं। वो पूरी तरह से जंगल में रहता था, कभी देखा ही नहीं। और फिर तो महिला तो कभी देखी नहीं। तो फिर क्या किया? तो इन्होंने अपने राज्य में जो कहते हैं उनको गणिका कहते हैं। तो गणिका मतलब एक प्रकार की वेश्या भी होती है, तो नाच गाना भी करती है। तो फिर इनको जाकर के अप्रोच हो गए, आप लोगों को एक काम करना है कि वो जंगल तक जाना है, अच्छा सजा धजा कर जाना है, वहाँ आसपास जाना है, लेकिन ख्याल रखना क्या, विभांडक ऋषि के दृष्टि में नहीं आना। फिर खाली आपको कौन देखना चाहिए? ऋष्यशृंग मात्र देखना चाहिए। अभी विभांडक ऋषि फल मूल कंद लाने के लिए, तपस के लिए थोड़ा दूर जाते थे, और ये अकेला वहीं आश्रम में रहता था, खेलता था, आजूबाजू जाता था। तो ये भी यंग था, तो फिर ये भी ये गणिका का मतलब ये वेश्या आसपास जाते हुए वहाँ भी जैसे कि ऋषि कन्या है ऐसा सोच करके आसपास घूमने लगी, इधर उधर फल मूल तो लेके गए थे वो इधर से ही। वो भी फल वहाँ नहीं लगते थे, कहाँ जंगल में नहीं मिलते थे। तो जैसे ना, तो मेघालय में कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी, इधर से लेके जाओ तो पहली बार खाते हैं, और खाने के बाद यदि अच्छे लगे तो फिर ये कहाँ मिलते हैं और मिलेंगे क्या करके सोचते हैं। तो फिर वो ऐसे कुछ लेके गए चीज़। तो ऋष्यशृंग, फिर उसमें क्या होता है कि जैसे सनत कुमार बोल रहे हैं कि उसको ऐसा खिला पिला करके वो उनको लेके आएंगे राजा रोमपाद अपने अंग देश में। फिर वो उसके साथ उसको शांता के साथ विवाहित भी कर देंगे। उसके आने से, उसके द्वारा यज्ञ करने से
बारिश होती है, फिर सुबह आ जाती है, मतलब सब ये ऐसा होता है। अभी ये सनत कुमार किसी को बता रहे, यही कथा सुमंत राजा दशरथ को बता रहा है। और आगे क्या होता है तो ऋष्यशृंगस्तु जामाता ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति पुत्रांस्तव विधास्यति सनत्कुमार कथितमेतं सनत्कुमार कथितमेतं सनत्कुमार कथितं सनत्कुमार कथितं एतावद्व्याहृतं मया। एतावद्व्याहृतं मया। तो अभी ये सुमंत कह रहा है राजा दशरथ को, आप भी उस ऋष्यशृंग को लेके आइए शांता के साथ। ऑलरेडी अभी वो विवाहित है, तो उस ऋष्यशृंग को आप लेके आइए। तो वो कौन है तो जामाता पुत्रांश तब विधास्यति। यदि वह मतलब उस अंग देश के राजा का जामाता हो गया ना अभी ऋष्यशृंग, मतलब वो अलग कथा फिर और आगे आता है, क्योंकि राजा दशरथ ही वो पूरा डिटेल सुनना चाहते हैं क्या हुआ था। तो फिर वो कहते हैं कि वो जब अंग देश का जामाता ऋष्यशृंग शांता के साथ यदि आप उसको लेके आते हैं और वो यज्ञ अपना का पुरोहित बनता है आपके यज्ञ का, तो आपको पुत्र प्राप्ति होना पक्का, ऐसा करके बोल देता है राजा सुमन। तो सनत कुमार कथितम ये तावत व्याहृतम मया, जितना मैंने सुना था वही आपको निवेदन कर दिया, बता दिया। अथ रुष्टो दशरथः रुष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत सुमन्त्रं प्रत्यभाषत यथर्षशृङ्गस्त्वानीतः यतर्षशृङ्गस्त्वानितः येनोपायेन सोच्यता। येनोपायेन सोच्यता। अथ रुष्टः दशरथः, ये कथा सुन करके राजा दशरथ को भी बहुत खुशी हो गई, क्योंकि उम्मीद बढ़ रही ना, क्या यदि हाँ ऋष्यशृंग आते हैं, यज्ञ सफल होता है तो मुझे पुत्र प्राप्ति होगी, तो मेरा वंश चलेगा, ऐसा करके इसलिए बड़े खुश होकर के सुमंत्रम प्रत्याभाषत। फिर उन्होंने सुमंत्र को ही बोल दिया क्या, यथा ऋषि श्रृंगः तु आनीताः, ऋषि श्रृंग को कैसे लाया जा सकता है, येन उपायेन सोच्यताम, ऐसा उपाय सोचिए जिसके द्वारा हम ऋष्यशृंग को यहाँ तक ला सके। तो फिर आज सुमंत घर में जाता है, बैठता है और फिर कल के लिए कैसे ऋष्यशृंग को लाना है इसका उपाय ढूंढ के रखता है। उसके लिए उसको एक दिन चाहिए, इसलिए वो अगली कथा अगले दिन बताना पड़ेगी, इसलिए आज यही समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ रामचंद्र की जय।